अस्सलाम वालेकुम, मैं आरिफ हुसैन और ये लेक्चर आपको CCU सेकेंडरी स्कूल कोडोदो की तरफ से दिया जा रहा है। 10th क्लास 5वां चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। सेट वाला डिफ़ाइन है 3-4 वो ऐसे आप देख लें, सुन लें। पहली डिफ़ाइन है सेट की। सेट की डिफ़ाइन अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट आर नंबर्स। दोबारा सुन लें। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट आर नंबर्स इज़ कॉल्ड सेट। सेट को डिनोट किससे करते हैं? कैपिटल अल्फ़ाबेट्स ABC जो लिखा है, मतलब कैपिटल अल्फ़ाबेट्स बड़ी ABC से डिनोट करते हैं सेट को। अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट आर नंबर्स इज़ कॉल्ड सेट। उसके आगे यूनियन ऑफ टू सेट्स। यूनियन में इफ़ A एंड B आर टू सेट्स, अगर A और B कोई दो सेट हों, देन A यूनियन B, इनका जो यूनियन होगा दो सेटों का A यूनियन B उसे लिखेंगे। आगे A यूनियन B इज़ द सेट ऑल दोज एलिमेंट ऑफ सेट A एंड B आर बोथ, या A के एलिमेंट B के या बोथ A और B के सारे एलिमेंट आ जाएँ तो उन्हें हम क्या कहेंगे? यूनियन ऑफ टू सेट्स। यूनियन को U से डिनोट करते हैं। पहली डिफ़ाइन सेट की, दूसरी डिफ़ाइन किसकी बताइए आपको? पहली सेट की बता दिया आपको डिफ़ाइन। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट आर नंबर्स। दूसरी डिफ़ाइन क्या बताइए आपको? यूनिवर्सल यूनियन ऑफ टू सेट्स। यूनियन ऑफ टू सेट की क्या बताइए मैंने? यूनियन ऑफ टू सेट्स में आपको कहा ऑल दो एलिमेंट ऑफ A और B आर बोथ। A के एलिमेंट B के एलिमेंट या दोनों के एलिमेंट मिलाकर लिख दें तो ये क्या कहलाएगा? यूनिवर्सल यूनियन ऑफ टू सेट्स। उसके आगे तीसरी डिफ़ाइन है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। दो सेटों का यूनियन था, ये दो सेटों का तकातो है। तकातो या इंटरसेक्शन में क्या करते हैं? यूनियन को U से डिनोट करेंगे, इंटरसेक्शन को उल्टा U। इधर भी वैसे if A एंड B आर टू सेट्स देन A इंटरसेक्शन B इज डिफाइंड एज, या इज जो रिजल्ट हासिल होगा इज द सेट विच कंटेन ऑल कॉमन एलिमेंट ऑफ बोथ सेट। दो हैं, तीन हैं, मतलब सारों के कॉमन एलिमेंट लिख दें तो वो क्या कहलाएगा? इंटरसेक्शन या तकातो कहलाएगा। अगर सारे एलिमेंट मिलाकर लिखें लेकिन किसी को रिपीट ना करें, दो बार नहीं लिख सकते, वो सेट भी नहीं कहलाता। फिर क्या होगा? यूनियन में हम सारे एलिमेंट मिलाकर लिखेंगे लेकिन रिपीट कोई एलिमेंट नहीं होगा। इसमें क्या करेंगे? कॉमन एलिमेंट लिख देने हमने। और चौथी डिफाइन है कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट। कंप्लीमेंट में क्या कहेंगे? कंप्लीमेंट ऑफ टू सेट्स। दो सेटों का कंप्लीमेंट कैसे निकालते हैं? उनमें अगर A का कंप्लीमेंट है U डिफरेंस है, A के कंप्लीमेंट को डैश से डिनोट करते हैं या ऊपर C लिख दें। A कंप्लीमेंट U डिफरेंस A B का है, U डिफरेंस B C का है तो U डिफरेंस C अप टू सो ऑन। अच्छा, अब करना क्या है? इसकी डिफाइन क्या लिखेंगे? कंप्लीमेंट ऑफ टू कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट। वो आगे कंडीशन है टू वाला, यहाँ डिफाइन में डायरेक्ट यही देखें आप। कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट में क्या करेंगे? ऑल दोज एलिमेंट ऑफ U विच आर नॉट कंटेन इन A, मतलब U के फालतू एलिमेंट लिखने हैं जो A में मौजूद ना हो, तो ये क्या कहलाएगा? कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट। सेट की डिफाइन अ सेट इज कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट आर नंबर। सेट इसे डिनोट कैसे करते हैं? कैपिटल अल्फ़ाबेट से। यूनियन में आपको क्या है? U से डिनोट करते हैं। इंटरसेक्शन है तो उल्टा U। यूनियन में सारे एलिमेंट मिलाकर लिख देते हैं, या A के या B के या दोनों के एलिमेंट। और इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट? कॉमन एलिमेंट लिख देने आपने। कंप्लीमेंट में अगर A का कंप्लीमेंट है जैसे, तो हम क्या लिखेंगे? U डिफरेंस A ऑल दो एलिमेंट ऑफ U विच आर नॉट कंटेन इन A, मतलब A के फालतू एलिमेंट लिख दें तो ये क्या कहलाएगा? कंप्लीमेंट कहलाएगा। उसके आगे देखें आप, आगे भाई कंसेप्ट लिखे हुए नेचुरल नंबर का।
NO लिख दिया। नेचुरल नंबर्स N से डिनोट करते हैं, पहला अल्फ़ाबेट्स कैपिटल N, मैंने पहले कहा है सेट को कैपिटल अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं। कहाँ से स्टार्ट है? 1 2 3 अप टू सो ऑन। आगे होल नंबर है, नेचुरल या कुदरती अदाद, होल नंबर या मुकम्मल अदाद। इसे पहला अल्फ़ाबेट्स W से डिनोट किया है। 0 का इजाफा कर दो नेचुरल नंबर में, 1 2 3 अप टू सो ऑन। ये कौन से आ गए? होल नंबर या मुकम्मल आदाद। इंटीजर, इंटीजर्स में क्या लिख देंगे हम? इंटीजर को I से डिनोट नहीं करते, Z से डिनोट करते हैं। 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 अप टू सो ऑन। ये कौन से आ गए? इंटीजर आ गए, सारे के सारे इंटीजर आ गए। अगर पॉजिटिव Z के ऊपर प्लस लिख दें, पॉजिटिव इंटीजर +1 +2 +3 अप टू सो ऑन। Z के ऊपर इस तरह माइनस लगा दें तो फिर नेगेटिव इंटीजर होंगे। कौन से हैं नेगेटिव इंटीजर? -1 -2 -3 अप टू सो ऑन। मतलब क्या है? जब सारे लिखेंगे तो 0 लिख सकते हैं, पॉजिटिव होंगे तो प्लस वाले लिख देंगे, नेगेटिव होंगे तो माइनस वाले लिख देने आपने। उसके आगे देखें आप प्राइम नंबर, इंटीजर या सही आदाद। अब प्राइम नंबर देखें या मुफरद आदाद। प्राइम नंबर्स क्या हैं? P से डिनोट करते हैं डिवाइड इट सेल्फ एंड 1, जो अपने आप पर डिवाइड हूँ और एक पर डिवाइड हूँ। 2 3 5 7 11, आगे वैसे 13 17 अप टू सो ऑन। प्राइम नंबर या मुफरद आदाद। कंपोजिट नंबर आगे कंपोजिट नंबर्स वो आप C से डिनोट कर दिए। आगे क्या करेंगे? कंपोजिट नंबर में 1 नहीं लिखना, 1 ना प्राइम नंबर में लिखना है ना कंपोजिट। यहाँ लिखेंगे 4 जिन पर ज़्यादा टेबल जाए, 4 6 8 9 10। उसके आगे क्या लिखेंगे हम? 12 अप टू सो ऑन। ये कौन से नंबर आ गए? कंपोजिट और प्राइम में 2 3 5 7 11 डिवाइडेड सेल्फ एंड 1। जिन पर ज़्यादा टेबल जा रहे हैं 1 नहीं लिखना दोनों में, ना प्राइम में आएगा ना कंपोजिट नंबर। ये प्राइम नंबर लिखें या मुफरद आदाद, कंपोजिट या मुरक्कब आदाद। आगे रेशनल नंबर या नातिक आदाद। रेशनल नंबर्स जी, रेशनल नंबर्स में क्या लिखना है? उसे कैपिटल Q से डिनोट कर देते हैं। कंडीशन डायरेक्ट लिख रहा हूँ। चलो अच्छा देखें, जिन्हें P/Q फॉर्म में ना लिख सकें, जिन्हें ओवर फॉर्म में ना लिख सकें, उन्हें क्या कहते हैं? आगे लिख दें आप, P और Q बिलोंग्स टू Z, आगे Q डज नॉट इक्वल टू 0। जिन्हें ओवर फॉर्म में ना लिख सकें हम उन्हें रेशनल कहते हैं। और इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स में क्या लिखना है आपने? इरेशनल को Q कंप्लीमेंट से डिनोट करते हैं, Q डैश। अब इसमें क्या लिखेंगे? सॉरी, रेशनल में जिन्हें ओवर फॉर्म में लिख सकें, और इरेशनल में आपने लिख देना है भाई P/Q फॉर्म में। जिन्हें P/Q फॉर्म में ना लिख सके ओवर फॉर्म में, तो उन्हें क्या कहते हैं हम? इरेशनल नंबर। जिन्हें ओवर फॉर्म में लिख सकें तो वो रेशनल है। आगे क्या है? रियल नंबर या हकीकी आदाद। Q यूनियन Q डैश, मतलब रेशनल और इरेशनल का यूनियन क्या कहलाता है? रेशनल और इरेशनल का यूनियन रियल नंबर या हकीकी आदाद। यह आपको बताया पहले नेचुरल नंबर या कुदरती आदाद 1 2 3 यहाँ से स्टार्ट है अप टू सो ऑन। होल नंबर या मुकम्मल आदाद W से डिनोट करते हैं, 0 इजाफा कर दें इन्हीं में, 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। इंटीजर या सही आदाद Z से डिनोट करते हैं, 0 +- 1 +- 2 अप टू सो ऑन।
पॉजिटिव इंटीजर आ जाए +1 +2 +3 अप टू सो ऑन, नेगेटिव आ जाए तो -1 -2 -3 अप टू सो ऑन। 0 आप सारे में लिख सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव में नहीं लिखने। प्राइम नंबर डिवाइड इटसेल्फ एंड 1 2 3 5 7 11 13 17 19 अप टू सो ऑन। और आगे मुफरद या प्राइम हो गए कंपोजिट जिन पर ज़्यादा टेबल जाते हैं। एक ना आपने प्राइम में लिखना है ना कंपोजिट में। 4 6 8 9 10 12 आगे 12 के आगे 14 15 16 आगे 18 अप टू सो ऑन। रेशनल या नाते कादा जिन्हें ओवर फॉर्म में लिख सके नंबर को तो रेशनल, जिन्हें ओवर फॉर्म में ना लिख सके तो उन्हें क्या कहते हैं? इरेशनल कहते हैं। आखिरी मैंने लिखा है रियल नंबर में ये क्यू लिखा हुआ है, क्यू होते हैं रेशनल, आगे क्यू डैश है, क्यू कंप्लीमेंट है। रेशनल और इरेशनल के यूनियन क्या कहलाता है? रियल नंबर। अब एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन एक्स की वैल्यू दे दी है, वाई की दे दिया। पहला पार्ट क्या करना है आपने? फर्स्ट पार्ट एक्स यूनियन वाई। अब वैल्यू लिखवा दें, एक्स की कितनी है? 1479 यूनियन वाई की वैल्यू कौन सी है? 2 4 5 और 9। यूनियन में आपको कहा है सारे एलिमेंट मिलाकर लिख देने हैं, लेकिन कोई है रिपीट नहीं होगा। लिखवाएं आप तरतीब से। 1 आगे 2 लिखा हुआ है ना जी, आगे 3 तो है ही नहीं दोनों में, 4 उसके आगे, 5 उसके आगे, 7 उसके आगे, 9। ये किसका रिजल्ट निकाल लिया? एक्स यूनियन वाई। पहले हमने वैल्यू पुट की है, फिर यूनियन है तो यूनियन अप्लाई कर देना, इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन। यूनियन में सारे एलिमेंट मैंने लिख दिए मिलाकर तरतीब से। आगे सेकंड पार्ट एक्स इंटरसेक्शन वाई, एक्स की वैल्यू लिखवाएं 1479 इंटरसेक्शन वाई की वैल्यू कौन सी है? 2 4 5 और 9। अब क्या करना है आपने? एक्स इंटरसेक्शन वाई में कॉमन एलिमेंट कौन से कॉमन है? 4 इधर लिखा हुआ है, इधर भी लिखा हुआ है, एक तो आ गया 4 और 9 दोनों में लिखा है 4 एंड 9। थर्ड पार्ट। तीसरा पार्ट है वाई यूनियन एक्स। वाई और एक्स का लिखवा दें आप वाई की वैल्यू वैसे। अब पहले वाई की वैल्यू आपने लिखवानी है 2 4 5 9, 2 4 5 और 9 आगे यूनियन एक्स की वैल्यू कौन सी है? एक्स की वैल्यू 1479। जी अब क्या करना है आपने? इन दोनों का यूनियन निकालना है। यूनियन में क्या करना है? सारे एलिमेंट लिख देने हैं जी। 1 2 आगे 4 5 7 और 9। अब देखो यहाँ एक्स यूनियन वाई निकाला, उसका रिजल्ट भी यही है। वाई यूनियन एक्स और एक्स यूनियन वाई दोनों आ गए, इक्वल नहीं आ गए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। आगे चौथा देखें आप, फोर्थ पार्ट में क्या है? वाई इंटरसेक्शन एक्स। वाई की वैल्यू लिखवा दें जी, वाई की 2 4 5 9 इंटरसेक्शन एक्स की 1 4 7 और 9। अब क्या करना है आपने? किन के कॉमन एलिमेंट लिख देने। कॉमन एलिमेंट कौन से हैं? 4 एंड 9। यूनियन में आपने सारे एलिमेंट लिख देने, इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट लिखने हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने वर्डिंग लिख दी है, पहले वही देख लें। यहाँ मैंने वैसे पहले बता दी आपको। लिखा हुआ सेट ऑफ प्राइम नंबर चलो लिखने हैं। लेस देन आर इक्वल टू 17 उसमें शामिल होगा, क्यों? इक्वल टू की कंडीशन है। अब एक्स इक्वल टू प्राइम नंबर लिखवाएं, 17 भी उसमें शामिल होगा। कौन से हैं प्राइम नंबर? 2 3 5 7 आगे 11 13 और 17। डिवाइडेड सेल्फ एंड 1 प्राइम नंबर या मुफरद आदाद लिख दिए। आगे हम y इक्वल टू सेट ऑफ फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर्स। y इक्वल टू नेचुरल नंबर आपने लिखने पहले 12 1 2 3 अप टू
12 लिख दिया, 12 तक सारे के सारे क्या है नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट है, मैंने 1 2 3 12 तक लिख दिए। अब पहला पार्ट क्या लिखा है, x यूनियन y, जी लिखवाएं वैल्यू x की कौन सी है 2 3 5 7 11 13 और 17। उसके आगे क्या करना है आपने, यूनियन y की वैल्यू लिखवा दें। y की वैल्यू कौन सी लिखी है 1 2 3 अप टू 12, 12 तक सारे। अब करना क्या आपने, x यूनियन y सारे एलिमेंट लिखने हैं, इनके लिखवाएं 1 2 3 12 तक, तो चलो आगे सारे के सारे। उसके आगे कौन से डिजिट बचे हुए हैं 13 और 17, ये मैंने लिख दिए। सेकंड पार्ट में क्या है, सेकंड पार्ट में लिख दिए y यूनियन x। आई y पहले लिख दें, यूनियन x को बाद में, y की वैल्यू लिखवा दें पहले। अब 1 2 अप टू 12, आगे यूनियन x की वैल्यू कौन सी है, x की वैल्यू लिखवा दें आप 2 3 5 7 11 13 और 17। अब यहाँ भी यूनियन में सारे एलिमेंट आगे, वैसे यही रिजल्ट ही आ जाएगा। 1 2 अप टू 12, आगे 13 और 17, ये रिजल्ट इनका लिख दिया। थर्ड पार्ट क्या है, तीसरे पार्ट में पूछे इंटरसेक्शन x इंटरसेक्शन y, जी x की वैल्यू कौन सी है 2 3 5 7 11 13 और 17, इंटरसेक्शन y की वैल्यू 1 2 अप टू 12। अब इनमें लिखने आपने कॉमन एलिमेंट वो आपने लिख देने, कौन से आएंगे 12 से पहले कौन से कॉमन नंबर हैं इनमें 2 आएगा, आगे 3 है 5 है 7 है और 11, ये जो आपने लिख दिए। और चौथे पार्ट में क्या करना है, चौथे पार्ट में क्या कंडीशन दी गई है y इंटरसेक्शन x, y पहले लिखवा दें। अब आप 1 2 अप टू 12 ये लिख दिए, इंटरसेक्शन 2 3 5 7 11 13 और 17। फिर वैसे आपने रिजल्ट लिखने हैं, इंटरसेक्शन में आपने कॉमन एलिमेंट लिखने हैं। 1 लिखा हुआ इधर तो नहीं है ना, चलो 2 लिखा हुआ है, आगे 3 भी होगा 4 भी है, इसमें तो 12 तक सारे हैं ना, इधर जो है वही कॉमन आप लिखवा दें। कौन से बचे 2 3 5 7 और 11, ये आ गए नहीं आ गए, जो कॉमन एलिमेंट थे हमने लिख दिए इनमें। यूनियन में सारे एलिमेंट और इसमें क्या किए, कोई एलिमेंट रिपीट नहीं है। इंटरसेक्शन में हमने कॉमन एलिमेंट लिख दिए, इधर 2 लिखा हुआ है, इधर भी 2 है, आगे इधर 3 आएगा, इधर लिखा हुआ है 4 आएगा, 4 इधर नहीं है, 5 तो है, आगे 6 नहीं है, आगे 7 लिखा हुआ है वो मैंने लिख दिया, उसके आगे 8 नहीं है कॉमन, इधर है लेकिन इसमें नहीं है, 9 10, आगे फिर 11 कॉमन है, 13 और 17 उसमें है, ये तो 12 तक रुक गया है ना। अब क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या लिख दिया है x = 5, तो हम क्या लिख देंगे x = 5 है तो ये नल सेट या 5 लिखो। आगे y लिख दिया, y किसके बराबर है जी पॉजिटिव इंटीजर। मैंने पहले आपको कहा है खाली इंटीजर आपको कहेंगे जी से डिनोट किया गया सारे के सारे। अब पॉजिटिव है +1 +2 ये लिख दें आप, +1 +2 +3 अप टू so on, और आखिर पर लिखा हुआ है टी कौन से हैं ओ पॉजिटिव लिखा हुआ है। 8 नंबर इधर मैंने वैसे बताया नहीं है, बता देता हूँ, इधर शुरू में देख लें आप। 8 नंबर को ओ से डिनोट करते हैं, 8 नंबर या ता का आदाद कौन से है
+-1 +-3 अप टू 1 पॉजिटिव और नेगेटिव जो कंडीशन होगी, आड नंबर या तादाद इवन नंबर को ई से डिनोट करेंगे या जुफ्त तादाद वो कौन से लिख देने आपने, +-2 +-4 अप टू 1 पॉजिटिव और नेगेटिव की कंडीशन होगी तो फिर आपने ज़ीरो नहीं लिखना। अब ये आड लिख दिए या तादाद, ये मैंने इवन लिख दिए। पॉजिटिव होंगे तो +2 4, नेगेटिव होंगे तो माइनस लिखेंगे, अगर सारे होंगे फिर ज़ीरो लिख सकते हैं। चलो अब इधर क्या लिखा हुआ है, T = O पॉजिटिव। पॉजिटिव आड नंबर कौन से हैं, +1 +3 आगे +5 अप टू 1 ये लिख देने हैं। अब पहला पार्ट है क्या, x यूनियन y, x की वैल्यू कौन सी है, x की वैल्यू है 5 या नल सेट, यूनियन y की वैल्यू कौन सी है, +1 +2 उसके आगे +3 अप टू 1। अब इनका यूनियन है, सारे एलिमेंट लिखने हैं, मतलब यही का यही लिख देंगे। क्या रिजल्ट आ जाएगा, +1 +2 और उसके आगे क्या लिख देना हमने, +3 ये लिख दिए अप टू 1। या ये सारा किसके बराबर है, ये जो लिखे हैं मैंने इनका रिज़ल्ट निकालिए ना, आगे रिज़ल्ट तो आ गया। रिज़ल्ट किसके बराबर आ गया, +1 +2 +3। जी पॉजिटिव या वाई के बराबर है नहीं है, वो लिखना चाहें तो आगे आप लिख सकते हैं। चलो आगे सेकंड पार्ट में क्या है, सेकंड पार्ट में लिख दिया x यूनियन t। अब x की वैल्यू लिखवा दें, x की वैल्यू वैसे कितनी है, नल सेट है 5, यूनियन t की वैल्यू कौन सी है, t = +1 +3 +5 अप टू 1। अब क्या करना है, यहाँ भी यूनियन है तो हम क्या लिख देंगे, +1 +3 +5 अप टू 1। ये इनके रिज़ल्ट लिख दें, या दोबारा वैसे ये शुरू वाली कंडीशन लिखो तो आप लिख सकते हैं। यहाँ जो हमने रिज़ल्ट इसका निकाला है y का कौन सा था, z पॉजिटिव लिख दें = z पॉजिटिव। इधर क्या लिख देंगे, यहाँ जो रिज़ल्ट आ गए O पॉजिटिव आ गए। उसके आगे तीसरा पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट में है y यूनियन t। जी y की वैल्यू कौन सी है, y की वैल्यू 1 2 3 +1 2 अप टू 1। इसी तरह आगे यूनियन t की वैल्यू कौन सी है, +1 +3 अप टू 1। अब इनका निकालने आपने यूनियन में मिलाकर एलिमेंट लिखे जाते हैं, कौन से लिख देंगे अब इसमें, +1 +2 अप टू 1। इसका रिज़ल्ट आ गया। आगे चौथा पार्ट क्या है इसका, चौथे पार्ट में क्या लिखा हुआ है, x और y का इंटरसेक्शन है, x इंटरसेक्शन y। जी लिखवा दें। अब x की वैल्यू कौन सी है इसमें, x की वैल्यू 5 है, इंटरसेक्शन y की वैल्यू कौन सी दी गई आपको, 1 2 3 +1 +2 अप टू 1। अब इंटरसेक्शन में लिखने कामन इनमें कुछ नहीं है तो रिज़ल्ट क्या आ गया, नल सेट, या हम क्या लिख सकते हैं 5 लिख देंगे। आगे पांचवा पार्ट क्या है, पांचवा भी इंटरसेक्शन वाला है, x और t का इंटरसेक्शन है, x इंटरसेक्शन t। जी x की वैल्यू कितनी है, x नल सेट 5 के बराबर है, इंटरसेक्शन t की वैल्यू t किसके बराबर था, O पॉजिटिव आड नंबर कौन से हैं, +1 +3। जी अब क्या करना है इंटरसेक्शन में, यहाँ भी आपने कामन लिखने हैं, कामन इधर भी कुछ नहीं है तो क्या रिज़ल्ट आ गया,
5 के बराबर छठा पार्ट क्या लिखा हुआ है इसका, छठे पार्ट में लिख दिया उन्होंने y और t का इंटरसेक्शन। जी y की वैल्यू कौन सी है, +1 +2 अप टू 1, और आगे इंटरसेक्शन t की वैल्यू कौन सी है, 8 नंबर लिखे हैं पॉजिटिव +1 +3। अप टू 1। अब रिज़ल्ट बताने हैं इनमें कॉमन कौन सी चीज़ है। यहाँ लिखे हैं 1 2 3 सारे तरतीब से हैं, इधर 1 3, तो अब कॉमन इधर कौन से आ गए हैं, +1 +3 अप टू 1, मतलब कौन से आ गए हैं, पॉजिटिव 8 नंबर है नहीं है। यहाँ हमने पहले 3 का यूनियन निकाला है, आखिरी 3 का इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में क्या करना है आपने, कॉमन एलिमेंट निकालने हैं। यहाँ देखें कॉमन एलिमेंट कुछ नहीं थे, नल सेट आ गया, इधर भी कॉमन एलिमेंट नहीं थे, नल सेट, इधर कॉमन एलिमेंट यहाँ तो तरतीब से सारे हैं, इधर 1 3 5 7 इस तरह से हैं, तो हम कौन से लिख देंगे 1 3 5, मतलब पॉजिटिव 8 नंबर। ये इसके 2 सवाल करा दिए आपको, डिफाइन है भी, बाकी जो बच्चे मैं नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।